हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएसआर क्लासेस। दिस इज गरिमा श्रीवास्तव, योर बायोलॉजी मेंटर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नर्वस सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था। सीएनएस, पीएनएस और एएनएस के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन सीएनएस के पार्ट को यानी ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हमको डिटेल में पढ़ना था। तो आज हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन ब्रेन क्या है, किस तरीके से स्ट्रक्चर है, किस तरीके से वर्क करता है, कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, इन सारी चीजों के बारे में। तो सबसे पहले देखो, अगर ह्यूमन ब्रेन को सिंपली देखा जाए, निकाल करके सिर्फ ह्यूमन ब्रेन को देखा जाए तो इस तरीके से दिखाई देता है। अगर इसका क्रॉस सेक्शन कट कर दिया जाए, जैसे ह्यूमन ब्रेन है, ये ह्यूमन ब्रेन है, इसको आप बीच से कट कर दो तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है। अब सबसे पहले ह्यूमन ब्रेन के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। आपको पता है ह्यूमन ब्रेन जो होता है हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। ठीक है। पूरी की पूरी बॉडी हमारी किस पे डिपेंड करती है? ह्यूमन ब्रेन पर। जो कोऑर्डिनेशन का काम जो हमारी बॉडी में हो रहा है वो मेनली कौन करता है? ह्यूमन ब्रेन करता है। ठीक है। तो ब्रेन जो है इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स है, हाईली डेवलप्ड पार्ट होता है हमारी बॉडी का, जो कि पूरे के पूरे ऑर्गन्स को चलाने का काम करता है। ठीक है। ह्यूमन ब्रेन जो होता है हमारे सारे एक्शंस को, वॉलंटरी इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है ह्यूमन ब्रेन का जो वेट होता है, ह्यूमन ब्रेन का जो वेट होता है फीमेल में और मेल में अलग अलग होता है। हमारे जितने भी ऑर्गन्स है उनमें फीमेल और मेल के ऑर्गन्स का जो वेट होता है वो हमेशा अलग अलग होता है। ठीक है। तो अगर एडल्ट मेल में देखा जाए तो इसका कितना वेट हो जाता है? 1400 ग्राम्स। और अगर फीमेल में देखा जाए, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है? 1250 ग्राम्स। ठीक है। कितना हो जाता है? 1250 ग्राम्स। अभी तक हम क्या जाने? इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉम्प्लेक्स है, हाईली स्पेशलाइज्ड है और हमारी बॉडी के हर फंक्शनिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। कौन? ह्यूमन ब्रेन। वेट के बारे में जान लिए। अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे। सबसे पहले देखो, ह्यूमन ब्रेन जो होता है एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में कवर्ड होता है। जैसे अभी आप ये जो देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं? हम स्कल बोलते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में इसको हम क्या बोलते हैं? स्कल बोलते हैं। खोपड़ी, स्कल। ठीक है। इस स्कल के अंदर, जैसे ये स्कल है, स्कल के अंदर क्या प्रेजेंट है? हमारा ब्रेन प्रेजेंट है। स्कल के अंदर क्या है? ब्रेन है। और ये जो स्कल है, अगर इसके आप बोन का नाम जानना चाहो कि बोन क्या, बोन का नाम है इसका, तो इसके बोन का जो नाम होता है वो क्या होता है? क्रेनियम। या फिर आप इसको क्रेनियल बॉक्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? क्रेनियल बॉक्स। यानी जो ह्यूमन ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड है किसमें? क्रेनियल बॉक्स में, जो कि किसका बना हुआ होता है? बोन का बना हुआ होता है। ठीक है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो ह्यूमन ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है किसके अंदर? स्कल के अंदर। ठीक। तो जो सबसे आउटर कवरिंग ये आप जो को ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, ये क्या है? क्रेनियम है। क्या है? क्रेनियम। ठीक। या फिर आप इसको क्रेनियल बॉक्स भी बोल सकते हो। अब ये जो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है, स्पाइरल स्पाइरल सा, ये होता है, अब ये जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स होते हैं इसके। एक तो होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हाइंड ब्रेन। ठीक। फोर ब्रेन मतलब आगे वाला पार्ट, मिड ब्रेन मतलब बीच वाला, हाइंड ब्रेन मतलब पीछे साइड का। तो ह्यूमन ब्रेन जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ये फोर ब्रेन जो होता है ये दो चीजों से कंप्राइज होता है, या कंपोजिशन जो इसका होता है वो दो चीजों से होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है सेरिब्रम। ठीक। दूसरा होता है डाइएनसेफेलॉन। डाइएनसेफेलॉन। और इसी डाइएनसेफेलॉन को हम और किस नाम से जानते हैं? हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हाइपोथैलेमस। ठीक है। डाइएनसेफेलॉन या हाइपोथैलेमस। तो अब ये देखो, जो ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं? फोर ब्रेन कह रहे हैं। इसमें क्या आ रहा है? फोर ब्रेन। अब फोर ब्रेन में हम आपको बताया दो चीजें आती है, एक तो आता है सेरिब्रम और एक होता है डाइएनसेफेलॉन या हाइपोथैलेमस। तो ये ब्लू कलर का पार्ट जो आप देख रहे हो इसको हम क्या कहते हैं? सेरिब्रम।
ठीक। और जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या? हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। ठीक। ये दिखाई दे रहा है जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई देती है, कॉइल कॉइल सा दिखाई देता है, उसको हम कह रहे हैं सेरिब्रम। और जो ये नीचे की साइड में दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं? हाइपोथैलेमस कह रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है मिड ब्रेन। ठीक। ये वाला रीजन जो आप देख रहे हो, ये, ठीक, इसको हम क्या कहते हैं? मिड ब्रेन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? मिड ब्रेन कहते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट आता है हाइंड ब्रेन, यानी पीछे साइड से हाइंड ब्रेन। तो जो हाइंड ब्रेन आता है वो 3 पार्ट से कंप्राइज होता है, 3 पार्ट का बना हुआ होता है। कौन कौन सा? एक होता है मेड्यूला ऑब्लांगेटा, ऑब्लांगेटा, ठीक। एक होता है पॉन्स, और एक थर्ड कौन सा होता है? सेरिबेलम। 3 पार्ट्स। ठीक। कौन कौन सा? मेडुला ऑब्लांगेटा, पॉन्स और सेरिबेलम। अब देखते हैं ये कहां पे है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़े? ब्रेन जो है वो एक बोन का स्ट्रक्चर है, हार्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि आपको पता है ब्रेन बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है, जरा से चोट लग जाएगी, इतना क्रिटिकल पार्ट होता है कि हल्की सी भी अगर चोट लग जाए तो हमारे पूरे ऑर्गन्स को क्या कर सकती है? डैमेज कर सकती है, क्योंकि पूरा कंट्रोलिंग पावर किसके पास है? ब्रेन के पास है। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्टेड करना पड़ेगा। तो प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है? क्रेनियम या स्कल। ठीक, स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड रहती है। ये ग्रीन कलर पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं? क्रेनियम या स्कल कह रहे हैं। अब ये ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है एक थिक मेम्ब्रेन। ठीक, एक मेम्ब्रेन से ये क्या होती है? पूरी तरीके से कवर्ड होती है, पतली सी कनेक्टिव टिश्यू होती है। क्या होती है? कनेक्टिव टिश्यू होती है। कितने लेयर की? 3 लेयर्स की। कितने लेयर्स की होती है? 3 लेयर्स की बनी हुई होती है, जिसको हम कहते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। ठीक है, क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। अगर आपसे पूछा जाए ब्रेन के मेम्ब्रेन को, जो ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो आप क्या बोला बताओगे? मेनिंजेस बताओगे। कई बार आप सुने होंगे कि मेनिंजाइटिस नाम की एक बीमारी होती है जो ब्रेन की होती है। इसमें होता क्या है? यही मेनिंजेस में क्या होता है? इन्फ्लामेशन आ जाती है। इन्फ्लामेशन, जैसे रेडनेस हो गई, स्वेलिंग हो गई। ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। किस में आती है? मेनिंजेस में आती है। मेनिंजेस क्या है? ब्रेन की एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, कवरिंग और मेम्ब्रेन में आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना। हार्ड कवरिंग को हम क्या कहते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। और जो एक मेम्ब्रेन चढ़ा हुआ है ब्रेन के ऊपर, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? मेनिंजेस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन के बारे में। ठीक है, फोर ब्रेन में हम पढ़े कौन कौन सा आता है? सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन या हाइपोथैलेमस। ठीक, ये। अब मिड ब्रेन में पढ़े, मिड ब्रेन का ये बता दिए, मिड ब्रेन कोई पार्ट इसका नहीं होता, ये एक कनेक्शन बनाता है। किसमें किसमें? फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन में एक कनेक्टिव टिश्यू का, दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, एक कनेक्शन बनाता है दोनों में। किसमें किसमें? फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन में। ठीक है, अब देखते हैं हाइंड ब्रेन के बारे में। हाइंड ब्रेन जो होता है उनमें 3 चीजें होती है। कौन कौन सा? मेडुला ऑब्लांगेटा, पॉन्स और सेरिबेलम। देखो, तो जो हाइंड ब्रेन होता है ना, वो किस जगह पे होता है? ये देखो, ये जिस जगह पे हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के जो ये नीचे वाला पार्ट आ रहा है, इसको हम बोलते हैं पॉन्स, जो कि रेस्पिरेटरी सेंटर होता है। हमारी बॉडी में कब रेस्पिरेशन होना है, ये कौन कंट्रोल करता है? पॉन्स कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर ये वाला पार्ट देख रहे हो जो स्टेम लाइक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, और ये फ्लावर जैसा दिखाई दे रहा है, ये क्या है? सेरिबेलम। ये क्या है? सेरिबेलम। ये 3 पार्ट हो गए। ये किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का। ये कौन सा पार्ट है? हाइंड ब्रेन है। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। कौन कौन सी चीजें? एक्स्ट्रा चीजें हटा देते हैं। ये एक बार फिर से देख लेना। ह्यूमन ब्रेन के स्ट्रक्चर को अगर पूरे के पूरे ब्रेन को निकाल के देखा जाए, सिर्फ
स्कल से ब्रेन को निकाल के देखा जाए तो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, लेकिन जब इसका क्रॉस सेक्शन किया जाए, जैसे ये ब्रेन है, इसको आप बीच से काट दो तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो आपको सबसे ऊपर जो हार्ड कवरिंग मिलेगी उसको हम क्या कहते हैं, क्रेनियम। जो 3 कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई सॉफ्ट सी कवरिंग है ब्रेन के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं, मेनिंजेस कहते हैं। फिर ये वाला पार्ट सेरिब्रम, फिर उसके जो कि फोरब्रेन का पार्ट है, ये वाला पार्ट हाइपोथैलेमस, ठीक। ये वाला पार्ट इसको हम क्या कह रहे हैं, मिड ब्रेन कह रहे हैं, ठीक। अब आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट, पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा और सेरिबेलम जो फ्लावर जैसा है, ठीक। अब आप पढ़े होगे कई बार पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड आप 8th क्लास में पढ़े हो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कई बार। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कहाँ है, आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, जितने भी ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, सबका सब कंट्रोल होता है किसके थ्रू, पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हाइपोथैलेमस के पास में ही पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे मास्टर बोलते थे ना पहले के टाइम पे, टीचर को क्या बोला जाता था, मास्टर बोला जाता था, ठीक है। तो मास्टर का काम क्या होता था, पूरे बच्चों को कंट्रोल करना। उसी तरीके से पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी के जो दूसरे ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, यही पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, ठीक। अब ये तो समझ आ गया कि मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। एक हमारी बॉडी के अंदर एक और पार्ट है, ब्रेन के अंदर एक और पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर। सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करने के लिए, सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करने के लिए कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है, तो ये कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को हम क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। ये पिट्यूटरी है। समझने के लिए, जैसे स्कूल में टीचर होता है, टीचर को कौन कंट्रोल करते हैं, प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या हो गए, मास्टर ऑफ मास्टर, ठीक। और टीचर क्या हो गए, मास्टर, ठीक है। उसी तरीके से है कि सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस। तो जितनी भी इंडोक्राइन एक्टिविटी होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। ये हो गया ह्यूमन ब्रेन के डायग्राम के बारे में। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब इसके बारे में लिख लेते हैं। चलिए तो अब देख लेते हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में, जो अभी डायग्राम के थ्रू अभी हम पढ़े हैं उसी को। ब्रेन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है, ब्रेन होता है। ब्रेन इज सिचुएटेड इन क्रेनियल बॉक्स। अभी हम आपको बताया हमारी जो ब्रेन है वो एक स्कल जो है वो पूरा एक हड्डी का पूरा बॉक्स टाइप का बना हुआ है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, क्रेनियल बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। और या फिर आप उसको क्रेनियम भी बोल सकते हो, ठीक है, क्रेनियल बॉक्स या फिर क्रेनियम, विच इज मेड अप ऑफ बोन्स। बोन्स का बना हुआ एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, उसी के अंदर हमारा क्या सिचुएटेड होता है, ब्रेन सिचुएटेड होता है। ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन्स। कितने कवर्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, 3 मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। किसकी, कनेक्टिव टिश्यू की। उसको हम क्या कहते हैं, मेनिंजेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। इन एडल्ट, एडल्ट मेल वेट ऑफ ब्रेन इज 1400 ग्राम्स। एक एडल्ट मेल में, ठीक है, वेट जो होता है ब्रेन का वो कितना होता है, 1400 ग्राम होता है। और फीमेल में कितना होता है, 1250 ग्राम, 1250 ग्राम, ठीक है। एक मेनिंजेस से एक टर्म होता है मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। अब ये मेनिंजाइटिस क्या है, इन 3 मेम्ब्रेन्स में जब कोई इन्फ्लामेशन हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन इन protective covering of
brain called meninges। जब meninges में इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको ही हम क्या कहते हैं, उस बीमारी को हम क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कहां पे सिचुएटेड होता है, क्रेनियल बॉक्स या फिर क्रेनियम में सिचुएटेड होता है, कवर्ड बाय 3 मेम्ब्रेन्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसको कि हम क्या कहते हैं, मेनिंजेस कहते हैं। मेल में, एडल्ट मेल में 1400 ग्राम वेट होता है और फीमेल में 1250 ग्राम्स। मेनिंजाइटिस किसको बोलते हैं, जब मेनिंजेस में ये जो 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग है उनमें क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन आ जाए, ठीक है, या फिर कुछ रेडनेस हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हाथ में चींटी काट ली तो यहाँ पे थोड़ी सी सूजन आ जाती है, थोड़ा सा रेडनेस हो जाता है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इन्फ्लामेशन। ठीक है, वैसे ही अगर कुछ कंडीशन ब्रेन में बन जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ह्यूमन ब्रेन जैसा कि आपको बताया डायग्राम में कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है वो 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड होता है, मतलब फोर ब्रेन जो होता है वो 2 पार्ट से कंसिस्ट होता है, एक तो सेरेब्रम और दूसरा डायनसेफेलॉन। कौन सा, सेरेब्रम और डायनसेफेलॉन। जो मिड ब्रेन होता है उसमें कोई पार्ट नहीं होगा। हाइंड ब्रेन में क्या होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब 3 चीजों से कंसिस्ट होता है, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक है, कौन कौन सा, सेरिबेलम, देखो सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। फोर ब्रेन में सेरिब्रम है जो कि मोस्ट एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है ब्रेन का। ठीक है, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा। अब देखते हैं फोर ब्रेन के बारे में। इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है वो सबसे कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट होता है, कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम एंड डायनसेफेलॉन, जिसको कि हम हाइपोथैलेमस भी बोलते हैं। इसको हम डायनसेफेलॉन को और किस नाम से जानते हैं, हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं। अब देखिए सेरिब्रम, मोस्ट डेवलप्ड एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन सा होता है, सेरिब्रम। मेक 2/3 पार्ट ऑफ द टोटल ब्रेन। टोटल ब्रेन का 2/3 पार्ट कौन बनाता है, सेरिब्रम बनाता है। ठीक है, 2/3 पार्ट जो होगा वो कौन बना देगा, सेरिब्रम बना देगा। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसमें सेरिब्रम में जो 2 लोब्स होते हैं, ठीक है, एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। जो राइट साइड में प्रेजेंट होगा उसको राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। अब देखिएगा, फंक्शन ऑफ सेरिब्रम क्या होता है, इंटेलिजेंस, मतलब बुद्धि से रिलेटेड जितनी भी चीज है वो सब के सब किसका से, मतलब कौन उस चीज को कंट्रोल करता है, तो सेरिब्रम कंट्रोल करता है। जैसे हमारी इंटेलिजेंस कितनी है, इसका सेंटर कौन है, सेरिब्रम है। नॉलेज, क्या क्या चीजें हमें पता है, ठीक है, ये सब कहाँ पे स्टोर रहता है, सेरिब्रम में। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग किसको बोलते हैं, किसी चीज के बारे में आप सोचते रहते हो, ऐसी चीजें जो आपके सामने है भी नहीं फिर भी आप उसके बारे में सोच रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, क्रिएटिव आइडियाज, जो अच्छे अच्छे कुछ चीज बनाने के हम लोग के पास आइडियाज होते हैं, उन सारी चीजों के बारे में। मेमोरी, कोई चीज आपको पिछली याद है वो कहाँ पे स्टोर है, आपके सेरिब्रम में। ठीक है, अब देखो टेस्ट, किस तरीके का टेस्ट है, जो लिख रहे हो किस तरीके से लिखना है, किसी चीज को टच कर रहे हो, किसी चीज से आपको प्रेशर, किसी चीज पे आप प्रेशर लगा रहे हो, ये सब का सेंटर कहीं प्रेस हो रहा है, प्रेशर फील हो रहा है, ये सब आपको कहाँ पे पता चलता है, सेरिब्रम की वजह से पता चलता है। जो लैंग्वेज आप बोल रहे हो इसका सेंटर कहाँ है, किस कैसे आप ये लैंग्वेज बोल रहे हो, कहाँ पे स्टोर है, तो सेरिब्रम की वजह से। हियरिंग, जो चीजें आपको सुनाई देती है, ठीक है, एक बार वाइब्रेशन हुई, बोलने की वजह से जो वाइब्रेशन हुई वो फिर सुनकर साउंड किधर की तरफ जाता है, कान की तरफ जाता है, कान से फिर वो ब्रेन में जाता है ना। आप क्या सुने ये आपको कौन बता रहा है, सेरिब्रम बता रहा है। जैसे अभी हम इतनी चीजें बोल रहे हैं तो आप किसकी वजह से सुन पा रहे हो, सेरिब्रम की वजह से। कोई चीज आप स्मेल करते हो, स्मेल करते ही बता देते हो कि ये पर्टिकुलर चीज है। जैसे मान लो आप मैगी स्मेल की है तो आपको पता चल जाती है मैगी बनी है, ठीक है, स्मेल से ही उसके पता चल जाती है। कैसे पता चला मैगी बनी है, कहाँ पे, ये कहाँ पे स्टोर है कि यहाँ मैगी की स्मेल ऐसी होती है। ठीक है, तो जो हमें स्मेल पता चलती है वो भी किससे पता चलती है, सेरिब्रम से पता चलती है। विजन, जो चीजें आप देख रहे हो, ठीक है,
जैसे अभी इस बोर्ड पे आपको लिखी हुई चीजें दिखाई दे रही हैं, तो ये सब किसकी वजह से दिखाई दे रही हैं? सेरिब्रम की वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है डायनसेफेलॉन, जिसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। स्मॉल होता है एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का सबसे पोस्टीरियर पिछला पार्ट जो होता है उसमें वो कौन सा होता है? डायनसेफेलॉन होता है। फंक्शन इसका क्या होता है? थर्मो रेगुलेशन। हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए, जैसे बहुत गर्मी हुई, बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए स्वेटिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये थर्मो रेगुलेशन कहाँ पे हो रहा है? डायनसेफेलॉन की वजह से हो रहा है। बिहेवियर एंड इमोशन, आप किस तरीके का बिहेव करते हो? किसी चीज को देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, रोना शुरू कर दिए, ठीक है। कोई हंसी मजाक की चीजें देख रहे हो तो आपको खुशी फील हो रही है, हंस रहे हो, ठीक है। तो जो बिहेवियर है, किस तरीके का बिहेव करते हो, किस तरीके के इमोशंस ला रहे हो, ये सब इमोशंस किसकी वजह से आ रहे हैं? डायनसेफेलॉन की वजह से। इंडोक्राइन कंट्रोल, इंडोक्राइन कंट्रोल ये एक ग्लैंड है, ठीक है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब मास्टर ग्लैंड कौन सी है? आपको पता होगा, मास्टर ग्लैंड हम किसको बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड का भी ये क्या है? मास्टर है। पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। हमारी बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल कर रहा है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस। तो हम ये बोल सकते हैं एंडोक्राइन कंट्रोल। एंडोक्राइन मतलब ग्लैंड्स जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं हमारी बॉडी पे, तो उन सारों को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस कर रहा है। बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम, बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम, टाइम से आपको भूख लग जा रही है, ठीक है। 4 बजा, नाश्ते का टाइम हो गया, रात के 8 बजे खाने का टाइम हो गया, तो जो आपको भूख लग जा रही है, 9 बजे तक नींद आ जा रही है, ये जो हमारा एक क्लॉक सिस्टम चलता है बॉडी के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम बोलते हैं। कौन इसका सेंटर होता है? डायनसेफेलॉन होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ फीलिंग पेन, जैसे आपको दर्द होता है, ठीक है, कहीं चोट लगी तो दर्द हो रहा है, ये किसकी वजह से आपको दर्द फील हो रहा है? डायनसेफेलॉन की वजह से। प्यास, भूख, ये सब का सेंटर कौन है? डायनसेफेलॉन है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं मिड ब्रेन के बारे में। अब देखते हैं मिड ब्रेन के बारे में। स्मॉल बट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। होता तो स्मॉल है, क्योंकि ये जो जैसे ये जो हाइंड ब्रेन है, और जिस जगह पे डायनसेफेलॉन खत्म होता है, ठीक है, और जिस जगह पे हाइंड ब्रेन शुरू होता है उसके बीच में पाया जाता है, ठीक है। तो एज अ कनेक्शन बनाने का काम करता है, ठीक है। स्मॉल बट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, छोटा होता है बट इंपॉर्टेंट होता है, दैट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, जिसका काम क्या होता है? फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करने का होता है। कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शन, ये क्या करता है? इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलंटरी एक्शन किसको बोलते हैं? ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, सच एज चेंज इन प्यूपिल साइज, प्यूपिल की साइज को बड़ा या छोटा करना। प्यूपिल की साइज कब चेंज होती है? जैसे आप अचानक से अंधेरे में चले गए, या फिर अंधेरा था अचानक से लाइट जल गई, तो उस कंडीशन में क्या होती है? प्यूपिल की साइज जो होती है वो चेंज होती है, ठीक है। तो चेंज इन प्यूपिल साइज कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक, हेड और नेक का जो रिफ्लेक्स मूवमेंट होता है वो भी कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट आते हैं हाइंड ब्रेन पे। हाइंड ब्रेन 3 पार्ट से बना हुआ होता है, सेरिबेलम, मेड्यूला और पॉन्स, ठीक है। कौन कौन सा? सेरिबेलम, मेड्यूला और पॉन्स। सेरिबेलम कंट्रोल्स पोस्चर एंड बैलेंस, क्या करता है? हमारे पोस्चर को और हमारे बैलेंस को बनाने का काम करता है। पोस्चर, आप किस तरीके से खड़े हो रहे हो, किस तरीके से बैठ रहे हो, ये सारी चीजें, और बैलेंस, आप स्थिर खड़े हो सके, बैठ सक रहे हो, ये सब किसके कंट्रोल की वजह से होता है? सेरिबेलम के कंट्रोल की वजह से होता है। प्रोसीजन इन वॉलंटरी एक्शन, जो वॉलंटरी एक्शन होता है उसको कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम कंट्रोल करता है। वॉलंटरी एक्शन, ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे पेन को उठाना, ठीक है, उसमें प्रिसाइज लाता है। जैसे आप कोई ड्राइंग बना रहे हो, ठीक है, तो ये एक प्रिसाइज काम है, एक बारीक काम है। तो जो आप बारीक कोई इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल कर रहे, वॉलेंट्री एक्शन जो कंट्रोल हो रहा है वो किसकी वजह से कंट्रोल होता है? सेरिबेलम की वजह से। जैसे पेन को उठाना है, एक प्रिसीजन का काम है ना, पेन उठाना है, आप ऐसे नहीं उठा सकते, बिना, बच्चे नहीं उठा पाएंगे, ठीक है। तो जब हम धीरे धीरे डेवलप हो रहे होते हैं, हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, तो जैसे सेरिबेलम जो डेवलप हो रहा है, तो उसमें क्या होती है?
प्रिसीजन आने लगती है वॉलेंट्री एक्शंस में, ठीक है। किसकी वजह से होता है? सेरिबेलम की वजह से होता है। मेडुला कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, सलाइवेशन होगा, वोमिटिंग हो गया। किस टाइम पे आपका ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराना है, किस टाइम पे ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कराना है, किस टाइम पे सलाइवेशन कराना है। देखो, हमको सलाइवा का फॉर्मेशन हमारी माउथ में कब होता है? जब हमें कुछ अपना पसंदीदा चीज मिल जाए, ठीक है, सामने दिख जाए, तो हमें क्या होती है? सलाइवेशन होने लगती है। स्मेल आ जाए तो सलाइवेशन होने लगती है। तो ये कौन कंट्रोल करता है? मेडुला कंट्रोल करता है। वॉमिटिंग कौन कंट्रोल करता है? मेडुला कंट्रोल करता है। पॉन्स इनवॉलेंट्री एक्शन को, ठीक है। देखो, इनवॉलेंट्री एक्शन को ये भी कंट्रोल कर रहा है, ये भी कंट्रोल कर रहा है, ये भी कंट्रोल कर रहा है। लेकिन इसमें क्या है? प्यूपिल साइज को और रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड एंड नेक, इसको कंट्रोल करता है। ये क्या कंट्रोल करता है? ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन और वॉमिटिंग। पॉन्स जो होता है वो क्या करता है? रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, आपको कैसे रेस्पिरेशन करना है, कितना रेस्पिरेशन करना है, कब कब रेस्पायर करना है, ये सब कौन कंट्रोल करेगा? पॉन्स करेगा। कई बार पूछा जाता है रेस्पिरेटरी सेंटर कौन सा होता है? तो पॉन्स होता है। आई होप ह्यूमन ब्रेन के बारे में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, चाहे फिर वो डायग्राम हो या उसके पार्ट्स हो, उसका फंक्शन हो, ठीक है। अगर सारी चीजें समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में एक बार बताना, और अगर कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।